मैं पत्थर पर हथौड़ी चला रहा था, मेरा ध्यान हट गया कहीं और हथौड़ी पत्थर की जगह मेरे हाथों पर लग गई। हाय अल्लाह, कोई उंगली तो नहीं टूट गई तुम्हारी? ये जो गांव की लड़कियां है ना, उसके पीछे अपना टाइम जाया ना करें। शहर में आपको एक से एक लड़की मिल जाएगी जो आप पे जान निछावर कर देंगी। अरे मैं कौन होती हूँ तुमसे नाराज होने वाली? मेरा तुमसे नाता ही क्या है? मैं तो बस तुम्हारी जरूरतों की सरोकार हूँ। मैं तो वो औरत हूँ जिसका शौहर किसी काम का नहीं है, बस नाम का ही है। कैसी बेकी बेकी बातें कर रही हो तुम? रियाज ने जो करना है वो मुझसे आके मशवरा कर सकता है। ऐसा नहीं होता। अगर तुम्हें बड़ा बनना है तो उसे अपने पास बुलाओ और मिलकर काम करो। ये कैसी रस्म है कि तकिए की जगह ईंटें रखते थे? पहले तो 1 साल तक ये औरतें सरहाने के नीचे रखा करती थी, फिर कुछ अमीरों ने बैठ के ये रस्में चेंज कर दी। कुछ नहीं होगा हमारे होने वाले बच्चे को। क्या हो गया तुम्हें? ये सबसे इम्पोर्टेंट रस्म है, इसके बाद रसूमात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। सलाम सरकार। अरे मुंशी चाचा, सरकार नहीं, आप हमारे बड़े हैं, ये बेटों की तरह हैं। आए बैठे। जज़ाकल्लाह। मुंशी चाचा, आप हमारे ख़ानदान का हिस्सा हैं। आप बाबा के भी बहुत नज़दीक थे। बाबा आपकी हर बात मानते थे। बेटा, बख्श खान के बगैर खुद को अधूरा महसूस कर रहा हूं। इधर आते हुए भी घबराहट सी होती है। खैर, आपको कोई खास बात कर दी है क्या? चाचा, बात यह है कि अम्मी की इद्दत भी ख़त्म हो गई है। छोटी सी बात है, मैं नहीं चाहता कि मैं हर चीज़ के लिए एहतजाज के सामने हाथ फैलाऊं। तो फिर क्या चाहते हो बेटा फयाज? चाचा, मैं ये नहीं चाहता कि अपनी मर्जी से जायदाद में हिस्सा लूं, ना ही मैं मलकियत का बंटवारा चाहता हूं। मैं बस चाहता हूं कि मैं किसी का मोहताज ना रहूं, अपना खुद का काम करूं, किसी के आगे पीछे दौड़ता ना रहूं। तुम्हें कौन रोक रहा है? खुलकर बताओ बेटा। चाचा, मैं अपना खुद का कारोबार करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपनी ज़मीनें खुद काश्त करूँ। चाचा, मैं फिर कह रहा हूँ, कोई बंटवारा नहीं, ना ही मैं चाहता हूँ कि कोई ज़मीन मेरे नाम पर हो। बस मैं चाहता हूँ कि अपनी आमदनी खुद पैदा करूँ। ये तो अच्छी बात है, भाई से मिलकर काम करो। नहीं चाचा, मैं अपना काम खुद करना चाहता हूँ, भाई के साथ नहीं। देखो बेटा, जितना मुझे मालूम है, एजाज जिद्दी नहीं है। वो तुम्हारी हर बात मानेगा। जितना पैसा चाहोगे उतना पैसा तुम्हें देगा। अलग काम करोगे तो लोग क्या कहेंगे? कल बाप की आंख बंद हुई, आज भाई अलग हो गए। चाचा, हम अलग नहीं हो रहे हैं, हम भाई हैं, भाई ही रहेंगे। मैं एजाज की उतनी इज्जत करूंगा जितनी बाबा की करता था। बस मैं काम आज़ादी से करूंगा, बिना किसी की रोक टोक के साथ। फयाज बेटा, लोग... चाचा, लोगों को छोड़ें, हम एक ही छत के नीचे रहेंगे, कुछ नहीं होता। बेटा, मेरा ख्याल है कि आप बेगम साहबा से बात करें। वो आप दोनों की माँ है, बात घर में रहेगी। मैं एजाज बेटे को समझा दूंगा।
ये ऐसा कर, ये सामान जो है ना अपनी अम्मा को दे दो, वो अलग सुबह चली जाएंगी ना। इसमें 4 तोला सोना है और कुछ चांदी के सामान है। मुझे तो पता है अगर तेरे ससुर या शोहर को पता चल गया और उनके हाथ ये चीजें लग गई ना, फिर तो तू जानती है। जी चाची, मैं जानती हूँ, वो दोनों तो इसे सिगरेट के धुएं की तरह उड़ा देंगे। 2 दिन के बाद तो ये बातें भी वो भूल जाएंगे। वैसे भी हमने कौन सी चीजें उन पर जाहिर की है, सिर्फ 2 कड़े और बख्शिश के कुछ कपड़े। अगर उन्होंने फिर भी पूछा तो? हाँ पूछेंगे, अगर वो पूछते हैं ना तो कोई बात नहीं, थोड़े पैसे दे देंगे और कुछ चीजें दे देंगे हम उनको। हाँ जी ठीक है चाची, मैं ये अम्मा की सिराने रखाऊंगी और उनसे कह दूंगी कि कल वो इसे थैली में डाल के ले जाए। लेकिन बात तो सुन उसना, सामान तो उधर हिफाजत से होगा ना। चाची कैसी बातें कर रही हो, फिक्र ना करो। आपको पता है अम्मा के पास दूर दूर से लोग आते थे अमानतें रखवाने, और तुम मेरे भाई कांजू को तो जानती ही हो। अरे कांजू बेटा, अल्लाह उसको जिंदगी दे, बहुत ही प्यारा बच्चा है। यकीन करो अगर मुझे अपनी बेटी होती ना, मैं तो बस देरी नहीं करती, कांजू के साथ ब्याह देती उसे। हाँ चाची, पता है 4 रिश्ते आए हुए मेरे भाई कांजू के लिए। हाँ देखना, मेरी दुआ है उसे, अल्लाह करेगा उसे बहुत सोहनी और अच्छी कुंवार मिलेगी। सोने अरे बहराब की आवाज आ रही हो, मुझे बुला रहा है। अब सुना, तू ऐसा कर, तू ये सामान अपनी अम्मी को दे, मैं उसको बातों में लगा लेती हूँ। जल्दी बाहर जल्दी कर, आ रही हूँ। जा तू जल्दी जा। तुम टाइम पर पहुंच जाना, मैं भी आ जाऊंगा। ठीक है, उसकी परवाह ना करो। सही है, ठीक है। आदम, तुम्हें दोबारा कॉल करता हूँ मैं। इस हवेली के सबसे खूबरू सरकार को मेरा आदाब। आपका नाम पूछ सकता हूँ मैं? शुक्र है आपको हमारा ख्याल तो आया, वरना पता ही नहीं लगता कितने अजीज हैं हम आपके। हो सकता है हमारी मुलाकात नहीं हुई। हम आपकी फुप्पो की बेटी हैं। कभी लाहौर तो आए होंगे आप, वैसे कभी हमारे मोहल्ले से नहीं गुजरे होंगे। अगर मुझे पता होता कि ऐसा चमकदार सितारा वहाँ है तो हमारी रातें वहीं गुजरती। वैसे आपको पता है आपकी अम्मी हमें तस्वीरें भेजा करती थीं। हम तो तरसते थे आपसे मिलने के लिए। सच्चे दिल से कोई ख्वाहिश हो तो ज़रूर पूरी होती है। आपको पता है मैंने तस्वीरों का एल्बम बनाया हुआ व्हाट्सएप पे, कभी दिखाऊंगी आपको। फिलहाल तो हम आपको देखे जा रहे हैं। बड़े नॉटी हैं आप, किसी को भी आप इतनी जल्दी अपना बना सकते हैं। वैसे भी आप तो हमारी अपनी हैं। हाय अल्लाह, मैं मर जाऊं। आपकी बातों का भी आपकी तरह जवाब नहीं। तो फिर ये दोस्ती पक्की समझूं मैं? पक्की। पक्की। हाँ आदम। जी छोटे सरकार। हाँ आदम, गौर से सुनो, फार्म हाउस को अच्छे से तैयार करवा दो।
हो सकता है हम अकबर बादशाह बनकर नूरजहां को साथ ले आए। छोटे सरकार, वो चुड़ैल हुस्ना राजी हो गई है क्या? अरे वो भी एक दिन हमारी नूरजहां बनेगी, तुम फिक्र नहीं करो, बस जो कहा है वो करो। जो हुक्म छोटे सरकार। आप हमारी रानी हैं, हमारे दिल पर राज करती हैं। आप तो हमारी नूरजहां हैं, बल्कि उससे भी बढ़कर। सरकार कुछ भी हो, मगर हमारे तन और मन के मालिक आप ही हैं। हम तो आपके सामने सांसें भी डर के लेते हैं कि कहीं ज़्यादा सांस ना ले लें। हुस्ना, शायद आपको अभी तक यकीन नहीं आया कि आप हमारे साथ हैं। ये शाही महल, शाही बाग, सब आपके कदमों से गूंजते हैं, सांसें लेते हैं। और ज़्यादा खूबसूरत हो गए हैं ये फूल और उनकी खुशबू। नहीं सरकार, हमने तो कभी भी शाही महलात, बागात की तलब ही नहीं रखी। हमारे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि हम आपके पास। नहीं उसना, ऐसा नहीं हो सकता। तेरे ख्वाब में छोटे सरदार फयाज कैसे आ सकता है, वो भी इस तरह? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हुस्ना, इधर आओ। क्या बात है हुस्ना, इस तरह क्या देखी? यूं ही आपको देखने चली आई। क्यों, कोई बुरा ख्वाब दिखाया क्या? ऐसा ही समझें। ख्वाब में मलूक को कोई बुरा काम करते हुए तो नहीं देख लिया? सरकार, हकीकत में तो बहुत अच्छे काम करता है ना, कि ख्वाब में इससे बुरे करेगा। अच्छा, चलो ये बताओ, ख्वाब में देखा क्या? ख्वाब को छोड़ें, मैं हकीकत में आपके सामने खड़ी हूँ, ये मेरे लिए काफ़ी है। लग रहा है ख्वाब में कोई जिन भूत तुम्हें उड़ा ले जा रहा था। शायद उससे भी बुरा ख्वाब, क्योंकि आप मुझे छुड़ाने नहीं आए। लगता है इस लड़की को बख्श खान के मरने का इंतजार था। जो भी उसकी गद्दी पर बैठेगा, ये भी उसी के हिस्से में आएगी। बताओगी नहीं? ख्वाब में आखिर देखा क्या?
हुस्ना का यहाँ क्या काम? सलाम करने आई थी छोटी को, अभी बड़ी बेगम साहिबा के पास भी जाऊंगी। ठीक है, हो गया सलाम? जी जी, मैं जा रही हूँ। तुम्हें तो वहाँ जाना था ना? अब व्हाट? कुछ नहीं, आओ बैठते हैं। बहुत ही ठाठ से रहती है शमा यहाँ, बहुत मजे हैं इसके। और सुनाओ, बड़े बेटे ने तो इश्क की शादी कर ली, छोटे का कुछ सोचा है? उसका रिश्ता तो बड़ी अम्मा ने सोचा हुआ है। हाय अल्लाह, बच्चे जनो तुम, और फैसले करे वो बड़े भी, जिसकी उसके बेटे ने कभी नहीं सुनी। कैसी हो उसका? सलाम बेगम साहिबा। जी मैं ठीक हूँ, बस आपको देखने चली आई। कौन सा महीना चल रहा है तुम्हारा? बाजी, कौन है ये तितली? ये हुस्ना रुदाली है, हवेली के लोग हैं। तुम्हारे बाग में ऐसी तितली होती फिरेगी तो किसी के तो हाथ रंगेगी ना। बस भी करो, कैसी बातें कर रही हो? शमा बाजी, मैंने कहा ना, और कुछ नहीं। ठीक है हुस्ना, तुम जाओ, शाम को सोने को भेजना। और हाँ, सुमेरा के पास जाना और उससे पूछना कि उसको कोई काम तो नहीं है। जी वो तो छोटे सरकार के साथ नीचे बैठी हुई है। ठीक है, तुम जाओ। माफ करना बहन, तुमसे इतने सख्त लहजे में बात की, मगर इन लोगों के सामने ऐसा रवैया रखना पड़ता है। अच्छा छोड़ो, बाकी सब तो चली गई, लेकिन हमारा इरादा है यहाँ रहने का। वो नूरजा है ना, बच्ची है, उसका दिल लग गया है यहाँ पर। अदी सियाणी, हवेली में बड़ी गहमा गहमी है, कभी खुशी की तो कभी गम की। पर मैं सोचती हूँ ये जो चिंगारियाँ जल रही हैं ना, कहीं ये आग के शोलों में ना बदल जाए। सोनी, जबान से तो अच्छा बोलो, अल्लाह न करे कल कवार हम भूखे न मर जाएं। हाँ, ये बात तो तू सही कह रही है, लेकिन देखना, ये जो हमारी नई पोश आएगी ना, ये काम नहीं करेगी, काम हुस्ना को ही मिलेगा। इनको तो दुनिया का कुछ पता ही नहीं है। गांव के लोगों को मैं देखती हूँ ना, तो मुझे शर्म आती है अपनी सोच पे। क्या हुआ हुस्ना, परेशान क्यों है? चाची तुम मेरे साथ अंदर कमरे में चलो। बात क्या है, तू घबराई हुई क्यों है? चाची तुम चलो तो। मैं जा रही हूँ, फिर शाम में आ जाऊंगी। अरे कुछ नहीं है, तू बैठ तो सही। नहीं नहीं, मैं अभी जा रही हूँ, फिर शाम में आ जाऊंगी। क्या बात है,
अब बता। चाची वो बड़ी बेगम साहिबा पूछ रही थी। ये बेगम साहिबा पूछ रही थी? क्या पूछ रही थी? यही कि मैं उम्मीद से हूँ और कौन सा महीना चल रहा है। ला 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 साईं, भाई हम तो इस बात को ही भूल गए। हाँ? अब क्या होगा? यही तो परेशानी है। खैर मैं सोचती हूँ कुछ। तो ऐसा कर, मल्लुक को लेकर आ, अब वो जमीन पर है। चल साईं तू रहम करना, अब क्या जवाब देंगे? उसको याद नहीं पूछ रही होगी कौन सा महीना है। रहम करना अल्लाह, क्या होगा? मलूक, वो देखो भाभी जा रही है, देखो देखो, कहीं तुम्हें देख ना ले। कुछ ना इधर किधर आ गई ये। यार एक काम करो, मेरा हिस्सा संभाल के रखो, मैं आता हूँ। चल लगा, तू इधर लगा ना। ये ले। हुस्ना, इधर क्या कर रही हो? मलूक ये क्या ड्रामा, मैं डर गई। मुझसे डर रही हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अच्छा, किस खुशी में? बस ऐसे ही दिल ने कहा। बस के अगर लगाना खत्म हो गए हो तो चले, मैं तुम्हें लेने आई थी, चाची बुला रही थी घर पे। अच्छा चल, आ जाओ। बड़ी बेगम साहिबा, वो जो नूरजहां है ना। नूरजहां? कौन नूरजहां? अरे भाई, इस नाम की तो कोई औरत हमारे गांव में है ही नहीं। बड़ी बेगम साहिबा की रिश्तेदार हैं, अभी देख कर आ रही हूँ। छोटे सरकार फैयाज के साथ पींगे लड़ानी थी। और तो और, जो मर्द एक दूसरे के साथ हाथ नहीं मिलाते, ऐसे हाथ मिला रहे थे, बहुत करीब हो रहे थे। मुझे इसी बात का डर था कि ये लोग कोई ना कोई रंग जरूर दिखाएंगे। अरे शमा को बोला था इन लोग को जल्दी से वापस करना। उसने मुझसे वादा भी किया था कि एक दिन में चले जाएंगे, मगर फिर भी देख लो। अब जाए या ना जाए, करंट तो लगा ही दिया है। आज का जो नौजवान है ना, वो सूखी जगह पर भी फिसल जाता है। सिर्फ नौजवान? अच्छा, ज्यादा बड़बड़ मत करो और जाओ, जाके शमा बीबी को भेजो, वो बड़ी बेगम साहबा बुला रही हैं। जी। और हाँ, बोलना जरा जल्दी आए, देर ना करे, जाओ। जी बेगम साहिबा, जो आपका हुक्म। मुझे पता है तुझे पेट में मरोड़ पड़ रहे होंगे, इसलिए तुम भागी हुई आई है। क्या करूं, मेरा तो सर चकरा रहा था। हुस्ना को कभी मैंने देखा ही नहीं ऐसा ही। हाँ, ये बात है। चल आजा, बैठ, आजा आजा बैठ, मैं तुझे बताती हूँ। ये बात क्या है, वही मसला है जो मैंने पहले तुझे नहीं बताया था हुस्ना का। और हमने बड़ी बेगम साहिबा से बच्चे की उम्मीद की झूठी खबर की थी। हाँ, याद है। उसको तो 2 महीने गुजर गए हैं। लेकिन पता है, बड़ी बेगम साहिबा आज हुस्ना से पूछ रही थी, फिर क्या होगा वरी क्या, तू देख लेना। मैं बैठी हूँ ना, क्या करती हूँ। कल या परसों बच्चा ही गिर जाएगा। सोनी, मैंने जो तुझे बात कही है ना, उस पे गौर करो।
बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मुझे हुस्ना का ख्याल आता है। हाँ, अच्छी लड़की है। हाँ, है तो बहुत अच्छी। पता नहीं मेरा दिल क्यों नहीं मानता। अदी, इंसान की क्या जिंदगी है। मलूक तुम्हारा बड़ा बेटा है, उसकी औलाद होगी, तुम उससे खेलोगी, तुम्हें बड़ा सुकून मिलेगा। कहो तो बात करूं, अदा गुलाम रसूल की 4 बेटियां हैं, दूसरी तो हूर है, हूर। हुस्ना तो उसके पैर बराबर भी नहीं है। अल्लाह करेगा उसको औलाद भी होगी। हाँ हाँ, सही कह रही हो। अल्लाह पाक उसका नसीब अच्छा करेगा, उसको अच्छा लड़का मिलेगा। ऐ मेरा मनुख भी आ गया, बेटा आओ आओ। अदी, मैं जा रही हूँ। अब बैठो ना। नहीं, अभी मैं जा रही हूँ। आओ हुस्ना, आओ बेटा, बैठो बैठो, आओ। अब तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। अरे बेटा, तू आजा आजा, बैठ जा। थका हुआ लग रहा है, बैठ जा, मैं खाना लेकर आती हूँ। तेरा ही जिक्र हो रहा था। मेरी इस घर में कोई हैसियत नहीं। मैं अपनी मर्जी से 2-3 दिन अपने रिश्तेदारों को यहाँ ठहरा भी नहीं सकती। अम्मी जान, आप गुस्सा ना करें। दादी अम्मा हमारे खानदान के नामूस के लिए कह रही हैं। मेरे बेटे होकर तुम नामूस की बात कर रहे हो? तुम तो बड़े बड़े शहरों में रहे हो, बाहर के मुल्कों में घूमे हो, क्या वहाँ इस तरह की पाबंदियाँ होती है? अम्मी, मैं पाबंदी लगाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, और ना ही मैं कह रहा हूँ कि आप अपने रिश्तेदारों को निकाल दें। तो फिर क्या है? मैं ये कह रहा हूँ कि आप बस दादी अम्मा को नाराज ना करें, किसी तरह बात को मैनेज करें। वो हमारे घर की बुजुर्ग हैं। वो इस घर की बुजुर्ग है, लेकिन बख्श खान की बीवी को इतना भी हक नहीं, इतना भी इख्तियार नहीं कि वो इस घर का कोई फैसला अपनी मर्जी से कर सके। बड़ो, जो होना था सब हो गया। अब इस घर में वही होगा जो मैं कहूँगी। आप अम्मी आप चलें, यहाँ पे तमाशा नहीं कर सकते, हम चलें। मासी सियानी से क्या बातें कर रही थी? तुम्हारे भले की बात कर रही थी। बात क्या कर रही थी वो बताओ मुझे। तुम्हारी शादी की बात कर रही थी। हुस्ना समझ गई, तुम नहीं समझ सके। लेकिन मैं दूसरी शादी क्यों करूं? औलाद के लिए, बच्चों के लिए। हो जाएगी औलाद इंशाल्लाह। मैं इंतजार नहीं कर सकती। मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। देखो मलूक, मैंने कहा ना माँ, मैं शादी नहीं करूंगा। मैं हुस्ना को नाराज नहीं कर सकता। और क्या पता दूसरी शादी से भी बच्चे ना हो तो फिर? बात नहीं, मैं तीसरी करा दूंगी। अम्मा, क्या पता मेरी वजह से औलाद ना हो रही हो। ये क्या कह रहे हो? मेरा मतलब है नसीब। जो तुम समझ रही हो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं सियानी से कहती हूँ, रिश्ते की बात लगाती हूँ। खबरदार अम्मा। देखो, मुझे बच्चे चाहिए। अम्मा, मेरे पास रखा ही क्या है जो 2-3 औरतें पाल सकूं? हवेली के हालात से अच्छी तरह वाकिफ हो तुम। सुगरा बेगम की आंखें बंद होते ही हवेली के दरवाजे बंद हो जाएंगे। और मेरी एक बात याद रखना माँ, बेहतर यही है कि मेरे छोटे भाइयों को पालो पोसो। ऐसा ना हो कि मेरी तरह मवाली बन जाए। मलूक, तेरी तो शादी में करा के ही रहूंगी। मवाली बन जाए, मवाली बन जाए। क्या इस लड़की ने घोल के पिलाया है? समझ से बाहर है। मैं आज ही सियानी से बात करती हूँ। बड़ा आया। मम्मी, मैं कोशिश तो पूरी कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं ऐसा क्या लग रहा है कि कुछ तो है। देखो समेरा, मेरा बच्चा, मेरी जान, हर जगह की अपने अपने कल्चर एटीट्यूड होते हैं। अगर किसी मॉडर्न शहर में मर्द से लड़की या औरत कोई मेल मुलाकात करती है तो उससे और नहीं लगता, लेकिन मेरी जान, जहाँ जिंदगी महदूद होती है तो इस तरह फील होता है। लेकिन मम्मी, आंखें बहुत कुछ बता जाती हैं। तो मेरी जान, बस इसका अब यही हाल है
कि एजाज की ज़िंदगी में स्पेस ना आने दो। मैं कुछ समझी नहीं। मेरी जान, एजाज को अपना बना के रखो। अगर तुम उससे दूर होगी तो वो क्या करेगा? मर्द कितना भी किसी औरत के साथ डेडिकेटेड हो बेटा, उसकी फितरत है, अगर उसे छोड़ दिया जाए तो वो किसी न किसी की गोद में जा गिरेगा। लेकिन मम्मी आप जानती हैं कि मैंने यहाँ 3 महीने का अरसा कैसे काटा है। सुमेरा मेरी जान, मैंने ये तुम्हारे बाबा ने कभी भी अपनी मर्जी तुम पे इम्पोज नहीं की, लेकिन मैं तुम्हें मशवरा दे रही हूँ बेटा, आगे तुम्हारी मर्जी। ठीक है अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ इजाज, तुम्हारा मूड काफ़ी ख़राब लग रहा है। आज से पहले इस हवेली में जो कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना, वो सब कुछ भुगतना पड़ा। हुआ क्या है? अम्मी के कुछ मेहमान आए और दादी जान इस बात के ऊपर बेहद बुरा मान लिया। क्या मतलब? तुम्हारी अम्मी के मेहमान तुम्हारे कुछ नहीं लगते? अब I mean, नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल बाबा की जिंदगी में भी उनको आना अलाउ नहीं था। अब बाबा के बाद वो आए हैं तो दादी जान इस बात को लेके बेहद नाराज। आप क्या चाहते हैं कि कौन दुरुस्त है? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, इसी बात को लेके कंफ्यूज हूँ। ठीक है छोड़े, ऐसा करते हैं कि हम शाम में आपकी गांव की ज़मीनें देखने चलते हैं। I mean, हमारे गांव की। क्यों नाराज हो तुम मुझसे? हाथ हटाओ मनु, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। उसने जैसा तुम सोच रही हो ऐसी कोई बात नहीं। वो तो मैं छोटे भाई नवीद की बात कर रही थी। अच्छा, जैसे कि मैं जानती ही नहीं हूँ ना चाचू कलाम की बेटियों को। अरे क्या वो मुझसे 1-2 साल छोटी है? और नवीद वो तो 12-13 साल का बच्चा है। उसना तुम्हें पता है कि हमारे यहाँ उम्र नहीं देखी जाती। अम्मा को देखो ना, अब्बा से कितनी बड़ी है और मैं तुमसे बड़ा हूँ। अच्छा, अगर तुम्हें अपनी अम्मा की बात माननी है तो सीधा सीधा बोलो मनु। चाची से नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं की है जिसको माना जाए। अच्छा, तो खाओ कुरान की कसम कि अगर चाची ने तुम्हारी शादी कराई तो। और मैं जानती हूँ तुमसे औलाद चाहती है। आज नहीं तो कल वो तुम्हारी शादी जरूर कराएंगे। उन्होंने एक दफा पहले भी शायतन कहा था मुझे तुम्हारे सर की कसम, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। मुझे कुरान की कसम चाहिए मनु। उसने इतनी छोटी सी बात पे इतनी बड़ी कसम, क्योंकि मुझे एतबार नहीं रहा। उषा बड़े कहते हैं कि इतनी सी बात पे बड़ी कसम खाए तो बंदा मर जाता है। अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है। ये कैसी बातें कर रहे हो मनु? ठीक है, मैं खाता हूँ, मुझे कसम है। अच्छा ठीक है मनु, मुझे आ गया तुम्हारी बातों पे एतबार। लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुमने अगर ऐसा कुछ भी किया तो मैं मर जाऊंगी। मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। लेकिन ये रोज रोज की बात है तो मुझे मारती है ना मनु। उसना वैसे तो ऐसी कोई बात है नहीं, लेकिन फिर भी तुमसे वादा करता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे पास तुम्हारे एतबार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है मनु। अच्छा, चल के खाना खाते हैं और घूमने चलते हैं। फिर पक्का शादी नहीं करोगे ना? वादा करता हूँ तुमसे नहीं करूँगा। ठीक हो? बार बार मौका नहीं मिलेगा, ऐश करेंगे। सलाम अलैकुम आंटी। अरे वालेकुम अस्सलाम, बहुत हैंडसम बच्चे हो। आपकी बेटी भी कुछ कम खूबसूरत नहीं है। बिल्कुल माँ की तरह शरारती हो। अच्छा तुम दोनों बातें करो, मैं जाती हूँ। आपने फार्म पर आने से इनकार करके दिल दुखाया है हमारा। हुजूर,
इतनी भी क्या जल्दी है? हम आपके पास ही हैं। जब तक नहीं जाएंगे जब तक आपकी इजाज़त ना हो। चलें फिलहाल बाहर चलते हैं खुली फिजा में। वैसे चिड़ियों को भी ऐसी ही जगहें पसंद है। चलिए। फयाज, चले ना, रुक क्यों गए? लड़की तुम बाहर जाओ, चलो। तुमने इस लड़की के तेवर को देखा है? किस तरीके से मेरे सामने तुम्हारे बेटे से बातें कर रही है? बड़ी अम्मा, इसमें क्या है? हम उम्र है, साथ घूम फिर रहे हैं। मैं भी यही चाहती हूँ। अच्छा अब तुम जाओ। अच्छा सुनो, उस लड़की के पीछे मत जाना, नहीं तो मैं साइज से भी चाल पहचान लेती हूँ। बड़ी अम्मा, हवेली के राजों को जैसे आप छुपाती आई हैं, उसी तरह मैंने भी दबा कर रखा है। ये जो तुम्हारी रिश्तेदार औरतें हैं ना, हवेली में नखारे की तरह बज रही हैं, क्या तुम्हें ये नजर नहीं आ रहा? बड़ी माँ, आप मुझसे ज्यादती। मेरी क्या मेरी? तुम्हारी रिश्तेदारों को पता नहीं है कि तुम्हारा शौहर उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करता था। मैंने तो तुम्हें इसीलिए इजाजत दी थी कि तुम दुखी बहुत हो, और तुम्हारे रिश्तेदार तो यहाँ टेंट लगा के बैठ गई हैं, जाने का नाम ही नहीं ले रही। बड़ी अम्मा, मैंने आपके कहने पर सबको वापस भेज दिया। सिर्फ वो यहाँ पर है। वो मेरी बचपन की दोस्त है। अगर वो कुछ दिन यहाँ रह लेगी तो हवेली की छत तो नहीं गिर जाएगी। छत से ज्यादा ना इज्जत को संभालना भारी होता है। इस घर पर मेरा भी कोई हक है। मैं इस हवेली के 2 बेटों की माँ हूँ। तुम्हारा मतलब क्या है? अब मेरा बेटा नहीं रहा तो हवेली मेरी कोई हैसियत नहीं है? मैं ये नहीं कह रही थी, आप खुद ही इसका मतलब निकाल रही हैं। खबरदार, तुम अपने बेटे को ना नूरजहां से दूर रखो, क्योंकि मैं ये छन छन की आवाज जो है ना, दोबारा हवेली में सुनना नहीं चाहती। मुझे ना पहले ही शक था, ये शमा ने सबको ठहरवाया यहाँ पे, और मैं देखती हूँ किस तरह घर की मुखियारी बनती है। और उस लड़की का क्या करना है जो छोटे साहब के साथ जीप में घूम रही है? अगर वो घूम रही है तो उसका हल भी है मेरे पास। मुझे लगता है मैं अपनी बात आपको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। बहुत सिंपल है, मुझे बस मेरे हिस्से में से आमदनी मिलती रहे। तो फिर ठीक है, तुम अमाउंट बता दो, तुम्हें हर महीने रकम मिल जाया करेगी। कुछ बताओगी तो पता चलेगा ना। बस कह दिया, आप इजाज को इन रुदालियों से बचाएं। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये हमारे लोग हैं, हम इन्हें नहीं छोड़ सकते। तो फिर अपने बेटे को कहें कि मुझे छोड़ दे।